नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोलकाता से इस खास मंच की पेशकश शिखर सम्मेलन में। वक्त हो चला है हुंकार का और मैं बुलाना चाहूंगी मेरी सहयोगी रुबिका लियाकत को, जो अब अगले सेशन में आपसे मुलाकात करवाएंगी और बताएंगी कि बंगाल का एम फैक्टर क्या है। इस मंच पर हमारे साथ आज होंगे जितेंद्र तिवारी, विधायक तृणमूल कांग्रेस। मैं स्वागत करना चाहूंगी और बुलाना चाहूंगी उनको मंच पर। शमिक भट्टाचार्य बीजेपी से प्रवक्ता और आला नेताओं में गिने जाते हैं। शत्रुघ्न घोष अपनी वाक्य नीति के लिए जाने जाते हैं, वाम मोर्चा के नेता भी हैं। साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ साथ इनकी अपनी पहचान है फुरफुरा शरीफ में। और शुभंकर सरकार, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और न जाने कितने ऐसे खिताब इनके पास रहे हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर है, ममता बनर्जी भी, लेकिन मुस्लिम भी। क्या होगा 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट का, किस ओर होगी नजर और किस ओर बदलेगा नजरिया? बात करने के लिए सीधा चलते हैं रुबिका के पास। थैंक यू मनोज्ञा। आपने कहा कि एम फैक्टर मुस्लिम भी, एम फैक्टर ममता भी, मैं कहती हूं एम फैक्टर मोदी भी। ये 3 एम जो है इस बार बंगाल के चुनाव में कितना कमाल कर पाते हैं और कितना स्ट्रांगली कमाल कर पाते हैं, आज इसी पर हुंकार भरने वाले हैं। एम फैक्टर जब मैं कह रही हूं तो यहां मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम ताकत, वो समुदाय जो यहां पर 30% की ताकत रखता है, वो समुदाय जिसने ममता बनर्जी को जीत हासिल करने में बहुत मदद की, वो समुदाय जिस पर इस वक्त नजर गड़ाए बैठे हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो समुदाय जिसके अगवा बनकर इस वक्त पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल की इस चुनावी माहौल में नजर आ रहे हैं, वो समुदाय जिसके एकदम दूसरी तरफ दूसरा मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी समुदाय नजर आ रहा है, जिसको रिप्रेजेंट बीजेपी कर रही है। और इस बीच फंसी कांग्रेस भी और इस बीच फंसी लेफ्ट पार्टियां भी। इस पर बातचीत करने के लिए, जैसा मनोज्ञा ने बताया, सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत पीरजादा साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। एक युवा हैं आप, 34 साल के, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कम्युनिटी को जो ताकत भी बन सकती है और जो किसी के ताकत के किले को गिरा भी सकती है। मुझे ये बताइए, आपने फैसला क्यों किया एक नए फ्रंट को लेकर आने का, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, क्यों? सबसे पहले एबीपी न्यूज और जितने आपके व्यूअर्स है, सबको हमारे तरफ से शुभकामना है। और मेरा मदरी टंग बंगाली है, अगर हिंदी बोलने में कुछ थोड़ा उधर इधर हो जाए इसलिए मजरत चाहता हूं। दूसरा बात है, अभी जो माइनॉरिटी मुसलमान 30% पश्चिम बंगाल में है, 74 साल अभी स्वाधीन हुआ है, चल रहे भारत, तब से सबसे पहला जो चीज है एजुकेशन। उस एजुकेशन की तरफ अगर हम नजर डालें तो हम लोग देखेंगे सरकारी हिसाब से 27% मुसलमान कहता है, मगर जेल के अंदर 35% मुसलमान है। ये किसकी तुसन से हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा बात है, अभी जो साचा रिपोर्ट 2006 में निकला हुआ, उसका जो हिसाब दिया गया है जो मुसलमान का हालत कैसा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जो मुसलमान जैसे पिछड़ा हुआ था, आज भी ऐसे ही पिछड़ा हुआ है और ज्यादा पिछड़ा हो गया। 2007 में रंगनाथ मिश्र कमेटी जिसको जो अधिकार दिए थे, वो अभी तक ठीक से फुलफिल नहीं हुआ है। पीरजादा साहब, मैं बीच में टोक रही हूं, आप कह रहे हैं बहुत दिक्कतें हैं, मुसलमान जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, तो फिर आपके चाचा ने क्या कर लिया? उनके पास तो ताकत थी ना। देखिए, हमने परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा श्रद्धा है। आपका श्रद्धा है किसमें? आपके चाचा का श्रद्धा ममता बनर्जी में, आपका श्रद्धा AIMIM में, कांग्रेस का श्रद्धा आप में, ये श्रद्धा कहां कहां चल रहा है? देखिए, ये हमारा अभ्यंतरीण रूहानी जगत की बात है, जो हमारे वो चाचा है, इसलिए उसके बारे में हम कुछ कहना चाहता नहीं है। फिर भी दूसरा जो हमने पूछा है, जो मैंने सोचा, जो पिछड़ा हुआ आदमी है
सिविल का सिविल चाहे ओबीसी मुसलमान, इन सब को इकट्ठा करके अगर हम लोग अपने अधिकार चुनाव के माध्यम से खुद लड़के ले सकते हैं, हाँ। इसीलिए हमने सोचा है पार्टी बनाना जरूरी है, इसलिए पार्टी बनाए हैं। शामिक साहब, इनकी पार्टी पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो फ्रंट नया बना दिया है, अगर आप इनको रिप्रेजेंट कर देते, सूरज कहीं और से निकल जाता तो ये पार्टी ना बनाते शायद। हम लोग सोसाइटी को बांटना नहीं चाहते। पहला बात तो यह है, इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच पोलराइज्ड है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ममता जी को हराने के लिए, या ममता जी को जिताने के लिए उसको वोट देंगे। हिंदू मुसलमान नहीं, बाकी जो फ्रंट है, बाकी जो लोग हैं, वो नेट प्रैक्टिस करेंगे, शैडो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन वो फेंस का बाहर रहेंगे, सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर, उसका आगे कुछ नहीं है। वोट कटुआ, आप ये कह रहे हैं वोट कटुआ? हम कुछ नहीं कहना चाहते। पश्चिम बंगाल का जनता पॉलिटिकली कॉन्शियस है, हाँ। वो लोग जानते हैं कौन कितना पानी में है, तो सब उसका। शत्रु, नेट प्रैक्टिस काहे कर रहे हैं फिर आप? जबरदस्ती क्यों? वाई यू गेटिंग टायर्ड? देखिए, लड़ने का जो हक है ये तो हमको किसी ने मतलब गिफ्ट में नहीं दिया था, ये तो हम लोगों का जमहूरियत का हक है। तो ये तो अब सवाल ये है, शोमिता कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। हम तो देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है, दूसरी तरफ एक तृणमूल कांग्रेस एसोसिएशन है, जिनको हम पश्चिम बंगाल में बीजेपी कहते हैं। व्हाट इज बीजेपी इन वेस्ट बंगाल? बीजेपी इन वेस्ट बंगाल का मतलब है तृणमूल कांग्रेस माइनस ममता बनर्जी। जितने भी चाहे बीजेपी के लीडर्स क्यों ना हो, मुकुल राय से लेके जितने भी लीडर्स आज दिख रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले का जो आपका सेशन हुआ वहां पे जो साहब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे बीजेपी के, अर्जुन सिंह वगैरह, ये तो सब एक तृणमूल कांग्रेस लीडर्स ही है। तो ये बात सही है कि 10 साल से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को लूटा है, पर वो लूट का काम तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस की कुर्सियों ने नहीं किया था, किए थे कुछ लोगों ने। आज वो सारे के सारे लोग बीजेपी में आके कह रहे हैं कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। और देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पे आपने जो जिस तरीके से आपका प्रोग्राम आपने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, चुनाव को सामने रख के, एम से मोदी फैक्टर, एम से ममता फैक्टर, व्हाट यू आर ट्राइंग टू फॉरगेट और यू आर कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग, एम से द मासेस, द वर्ड मासेस दैट आल्सो स्टार्ट्स विद एम। चुनाव में क्या होने वाला है, हाँ। चुनाव किसके मासेस के लिए लड़ा जा रहा है, जनता जो है, आवाम जो है, वो अपने आने वाले 5 साल की जिंदगी को संवारने के लिए वोट देंगे। अगर जनता को यह लगता है कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा सरकार चलाया है पश्चिम बंगाल में, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा ये कह के, जनता को अगर लगता है कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा सरकार चलाया है पश्चिम बंगाल में, तो वो ममता बनर्जी को दूसरी बार या तीसरी बार वोट देंगे। अगर उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी ने गलत तरीके से बंगाल को चलाया है, तो ममता बनर्जी के दाहिने हाथ को बाएं हाथ को क्यों आज वोट देंगे बीजेपी के नाम से, चाहे वो आ जाए तो भी। सरकार साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक फैक्टर जो है मास फैक्टर भूल गई हूं, पर वही मास तो आप लोग भी तलाशते फिर रहे हैं। वो ना तो वोटों में तब्दील हो पा रही है, ना रैलियों में तब्दील हो पा रही है। देखिए, मैं एक बात खुल के बोलना चाहता हूं। डेमोक्रेसी का अंदर में चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने जो बताया, एम मोदी, एम ममता, एम माइनॉरिटी, मैं ये सोचता नहीं। मैं सोचता हूं बंगाल के अंदर में जो चुनाव होगा, ये चुनाव बंगाल का जनता, बंगाल का इंसान, वो चाहता है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बनेगा वो बेरोजगारी का मुद्दा बनेगा। क्यों? सारा जगह में आपने देखेंगे जे बेरोजगारी हर जगह में है। जिसका नौकरी था उसका नौकरी चला गया, जिसका नौकरी तलाश में है वो नौकरी नहीं मिल रहा है। उसका साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग को बोलना चाहिए, जो अभी एलपीजी सिलेंडर का जो आज भाव बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का है, इसको लेके कोई जगह डिस्कशन नहीं हो रहा है। डिस्कशन क्या हो रहा है? डिस्कशन चुनाव तो बंगाल का जनता तैयार करेगा, वो मुस्लिम के देगा, ना हिंदू को देगा, ना कांग्रेस को देगा, ना लेफ्ट को देगा, ना बीजेपी को देगा, ना तृणमूल कांग्रेस को देगा। बट टू ओपिनियन नाउ प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी बंगाल में। एक तरफ सारा बंगाल का जनता तैयार कर लिया है जे ममता बनर्जी को और तृणमूल को सरकार से हटाना है, तो और एक तरफ से बीजेपी को जैसा हालत में रुकना है। क्यों ना? ये दोनों, एक राज्य चला रहा है, एक केंद्रीय चला रहा है, दोनों ऐसा देश को बर्बाद कर दिया, इन्होंने राज्यों को बर्बाद कर दिया। तो एक थर्ड अल्टरनेटिव, जो थर्ड अल्टरनेटिव आज कांग्रेस लेफ्ट और उसका साथ आज अब्बास सिद्दीकी जी का, उन्होंने एक सेकुलर फंड बनाया जो
downtrodden people, अरे उनको सरकार लेके. साहब, आपने So ये- all together ये we will experiment fight आपने- for the betterment of the सरकार साहब, coming days. ये एक्सपेरिमेंट आपने कहीं जगह किया है. गठबंधन, महागठबंधन, दो साथियों की सरकार, आपने हर राज्य में ये ट्राई किया है. कहां हो पाया है? यूपी के दो लड़के, बिहार में महागठबंधन, अब कर दीजिए महागठबंधन. लेकिन मास जैसा ये कह रहे थे, कहां है? आपको क्यों हो एक चीज नहीं बताना चाहता हो क्यों हूं. नहीं पाया? बिहार में क्या हुआ था, महागठबंधन जब चुनाव लड़ा था 2015 में, महागठबंधन जीता था. उसके बाद लोगों की जनवादी राय को पैरों में कुचला के गठबंधन को तोड़ के नीतीश कुमार को बीजेपी जोड़कर सरकार बनाया. आप अगर मास देखिए, अगर आप कहे कि ये कांग्रेस का तो पॉलिटिकल आप क्या डिफीट कह रहे है, हैं? इस बार आप भी 200 पार? देखिए आप ये सवाल कह रहे हैं? वो चुनाव के बाद उसको लेकर हम बात करेंगे, फिगर्स को लेकर. आई एम नॉट एन नहीं, ये लोग तो एस्ट्रोलॉजर, बड़े आई एम अ confident पॉलिटिकल हैं. एक्टिविस्ट. भाई बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, आप अपना नंबर बोलिए ना. देखिए, ममता बनर्जी बहुत मैं- कॉन्फिडेंट है, मैं- आप अपना देखिए नंबर मैं आपको बताता मैं हूं. एक चीज बताना अगर चाहता अगर हूं. शुभम को जस्ट एक मिनट, अगर सवाल यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का या लेफ्ट का या किसी का इससे पहले पॉलिटिकल डिफीट हुआ है, तो वो पॉलिटिकल डिफीट हम मान लेंगे, आप अगर कहे तो. बट आप अगर ये कहे कि मासेस ने हम लोगों का साथ नहीं दिया, तो और आप बिहार के एग्जांपल दे रहे नहीं, हैं, तो फिर ये गलत एग्जांपल ना, है, ना, क्योंकि एम- बिहार में मास हमारे साथ था. हाँ, नहीं, मास की राय को कुचला गया बिहार लेकिन में. उसी एम फॉर मार्क्स ने एम फॉर मार्क्सिस्ट जो है उनको बाहर निकाला, हाँ 34 साल रखा भी सत्ता से था. बाहर निकाला. 2 बार और हारने इसीलिए से- एम फॉर ममता आई है. सुनिए, तिवारी जी, 7 बार जीते 2 बार हारे, आपको 2 बार की हार नजर आ रहा है, 7 बार की हाँ, जीत नहीं, on है, सर. नजर नहीं आ रहा है, ये भी तिवारी सही जी। नहीं है. तिवारी जी बोलने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं. आप देखिए, मास का जो बात बोल रहा है, जनता छोड़ के कौन स्टैटिस्टिक्स क्या परिसंख्यान आ सकता है? मेरे को एक चीज बताइए तो 2017 से भाजपा ने एक भी प्रदेश में उन्होंने चुनाव जीता, और जो चुनाव जीता, जो गवर्नमेंट बनाया, वो पीछे का दर्जा से. मेरे को बताइए, एक भी 2017 टू टिल टुडे कैसे उन्होंने चुनाव जीते? बिहार में जो चुनाव जीते, हाँ। आप देखिए वो कैसे तरीके से चुनाव जीते. कैसे जीते? वो भी दूसरी, वो चिराग को कहां खड़ा कर दिया, कैसे बात किया, ये सब पता है. ये एवरी एजेंसी को यूज करके उन्होंने चुनाव जीतता है. रणनीति, आप कह रहे हैं कि ये रणनीति बनाते This is हैं, not आप a क्यों नहीं बना रणनीति. पाते ये हैं? रणनीति नहीं है. ये रणनीति हर है. एजेंसी को लेके जिसका बिहार विरोध में आपको किसने रोका था? मैं ही बता रहा हूँ. चिराग पासवान को अपने खेमे में लेने से आपको किसने रोका था? बंगाल में ये लोग का नारा था करप्शन का विरोध में. जिसका बारे में करप्शन का बात बताया था, उनका आज मीटिंग कर रहा है, मिছিল कर रहा है, वही जवाब आदमी है. दीजिए. क्या करप्शन का बात करेंगे? अब पीछे के रास्ते से आप लोग सरकार बना रहे हैं. अच्छा, वो लेफ्ट की तरफ से आज आरोप भी लग गया है कि हो सकता है आप लोग बाद में कोई गठबंधन कर ले, ये जो देखिए, साथ में बैठे हुए हैं. गठबंधन तो ये सब लोगों का, इन लोगों का साथ है. बाद में आ रहा हूं. एक जमाना था जिस बार पश्चिम बंगाल में ऑल पार्टी मीटिंग होने से बुद्धदेव भट्टाचार्य बोलते थे कि जिस पार्टी का विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हम लोग उसको मीटिंग में बुलाता नहीं. वो एक दिन था. उस जगह से हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं. जो लोग बोल रहे हैं, एक तृणमूल वाले को ले लिया हम लोग सब. 18 सीट पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीता इस बार. जीतने का पहले कौन कौन स्लोगन दिया, क्या कुछ बोला, ये जितना सारे बात अभी हमारा दोस्त शुभंकर ने बोला, ये सारे बात इन लोग जनता का सामने, मीडिया का सामने बोल चुके हैं. ये सुनने का बाद ही पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को 18 सीट देकर के संसद में भेजा. नंबर 1. 2 बोल रहे बीजेपी पीछे के रास्ते से सरकार बनाए. कांग्रेस का हुआ क्या, पीछे का रास्ते से क्या, कांग्रेस तो सामने के रास्ते से घुसने का स्थिति में नहीं है. पहले पॉलिसी पैरालिसिस था, अभी खुद उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया जो चलकर दरवाजे तक पहुंच भी नहीं सका. इसीलिए ऐसा हालत है. ये जनता का सामने बोल रहा है. और इसीलिए आप इंडियन सेक्युलर फ्रंट को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. देखिए, हमको तो आप खुद चल पा नहीं रहे हैं. मैडम, एक चीज क्लियर है सारा हिंदुस्तान का सामने, एक पुलवामा जैसा इंसिडेंट कांग्रेस को जरूरत नहीं पड़ता है. ऐसा सर्जिकल इंसिडेंट, ऐसा एक मॉक फाइट जरूरत नहीं पड़ता है. देशभक्ति के लिए देश को बांटने का जरूरत नहीं पड़ता है. ऑल दिस पीपुल्स आर डूइंग. आपको लगता है पुलवामा ड्रामा था सर? अरे क्या बात है, मेरे को बताइए. 2014 नहीं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए. आपको लगता है पुलवामा ड्रामा था सरकार साहब? नहीं तो क्या बताइए. इसीलिए हालत है. उनका आपको लगता है authority- शहादत ड्रामा थी? मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लीजिए. आपको लगता है पॉलिटिक्स के लिए जवानों को मारा गया, उनकी शहादत ली गई? सुन लीजिए, ये लोग एयर ड्रॉप इसी का मांग जवाब रहा जनता था. ने दे दिया इसको. ये लोग एयर ड्रॉप मांग रहे थे, मिलिट्री ने. ये लोग को एयर ड्रॉप नहीं दिया गया है. वो लोग को बाई रोड में भेजा गया था. सिक्योरिटी अलर्ट
8 days बिफोर किया गया नहीं, था, सर, आप इसको नहीं किया है। राजनीति से कैसे जोड़ तो रहे हैं, किसका पार्लियामेंट में ऐसा मेरे को नहीं बोला, ये बोल रहा है। मेरे को बताइए किसका सेंसिटिव रिमार्क सर मैं इसे कहूंगी, इसलिए क्योंकि आप पुलवामा की शहादत को राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? अरे वो लोग राजनीति किया ना, सुनिए, आप कह रहे हैं पुलवामा ये की ड्रामा शहादत को जनता सुन रहे हैं। पुलवामा की शहादत को बंगाल में राजनीति भी से ऐसा जोड़ना होगा, तब कहते कुछ हैं करेगा। जब शहादत दिए हुए जवानों की तस्वीर लगा के, तस्वीरों को इस्तेमाल करके कोई पार्टी अपने लिए वोट मांगता है, उससे कहते हैं राजनीति से जोड़ना। जवानों को मरवाना कॉन्सेंसस नहीं है दोनों का वो स्टेटमेंट के बीच। तस्वीरें आप लोगों के लिए लगाई जाती है ना कि ये शहादत असली है। सुनिए, आप किसी मान को ये हक लीजिए, नहीं बनता, आप हम लोगों को मानते नहीं हैं। सुनिए, मैंने आपका आप सवाल इसे- सुना, आप इसे ड्रामा मैंने कहते आपका हैं। सवाल सुना, आप मेरा जवाब सुन आप लीजिए। इसे जब ड्रामा मैंने आपका कहते सवाल हैं तो सुना, वो तस्वीरें सुनिए जी, दिखानी मैंने पड़ती आपका सवाल सुना, पहले आपने मेरा दोनों का भीतर consensus develop करिए, उसका बाद लिसन टू माय बोलने आंसर, दीजिए। लेट मी कंप्लीट। चाहे आप हम लोगों को कोई भी सबक क्यों ना सिखाना चाहे, चाहे बीजेपी या कोई भी पार्टी, हम चाहे कितने भी बुढ़े, कितने भी गए गुजरे क्यों ना हो, चाहे कोई हमको कितने भी सबक क्यों ना सिखाना चाहे, बट देश के लिए शहादत दिए हुए जिन जवानों ने शहादत दिया, अपनी जिंदगी का कुर्बानी दिया है, उनके तस्वीर अब चुनावी प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितेंद्र तिवारी जी, लेट अस नॉट डिबेट अबाउट मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी को इस बारे में मैंने कहते हुए सुना, उन्होंने कहा इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। देखिए, ये बहुत दुखद स्थिति है कि चुनाव के समय जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा न कर हम ऐसी बातों पर चर्चा कर रहे हैं जिसे सुनकर इस देश का हर व्यक्ति आज व्यथित होगा। मेरे ख्याल से इस विषय से हमें बाहर निकलना चाहिए और हम क्यों आपको दिक्कत होती है इस विषय पर बात करने में? राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कोई बात ना कहें। नहीं, पर पुलवामा जहां पर तक- आपको दिक्कत होती है बिल्कुल बात बिल्कुल, करने जहां में। तक हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम हमेशा शहीदों के साथ थे, शहीदों के साथ हैं और शहीदों के साथ रहेंगे। और हमारे देश पर जब भी कोई बाहर का देश आंख उठाकर देखेगा तो हम उस समय सरकार के साथ भी खड़े होते हैं। सरकार में जो लोग रहते हैं उनसे हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन जहां देश का मामला हो वहां हम मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े होते हैं। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है और ये पार्टी का स्टैंड है कि पर्सनली नहीं, आपका बिल्कुल हमारी पार्टी का स्टैंड है। हम सरकार के, आपने देखा होगा उस समय देखा होगा, उस तरफ जा भी रहा था। नहीं उस समय आपने देखा होगा, आपने उस समय देखा होगा। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर ममता बनर्जी का तो बयान ये नहीं था पुलवामा जब घटी थी तब, आपको याद होगा। आप मुझे बोलने थे, आपने उस समय देखा होगा कि जब पुलवामा पर अटैक हुआ था, हमारी राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम लोग देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, सारे के सारे जो जवान शहीद हुए उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और ये हर किसी का यही जज्बा होना चाहिए कि हर किसी को ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसके बाद कहां चूक हुई, ये घटना क्यों हुई, कुछ इंटेलिजेंस फेलियर था कि नहीं, इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। देश के अंदर इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। को लेके तो सवाल उठ रहा है, है ना, सवाल एक तो चीज- उसी को लेके उठ रहा है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, देशभक्ति का नाम पर जो जो चीज आज हिंदुस्तान में हो रहा है और उसको फायदा लेके चुनाव जीतने का प्रयास हो रहा है, उसका विरोध में आम है। क्यों आप ये एक- कह रहे हैं कि बीजेपी ने देशभक्ति की दुकान लगा रखी है, अरे देशभक्ति का नाम पर वो लोग क्या करना चाहता है? आज चीन घुस गया है, तो ये उसका देशभक्ति नारा आप नहीं है। क्यों नहीं दिखा पाते? आप हर बार ऐसा क्यों स्टैंड लेते हैं कि लगता है कि देशभक्ति के एकदम विपरीत आप जा खड़े हो? अरे- आप ग्रेटा थनबर्ग के साथ खड़े हो जाते हैं, अरे आप रियाना की वकालत करने लगते हैं, आपको तो दिक्कत क्या है मियां उसमें? खलीफा को क्यों आप- बचाने दिक्कत लगते क्या है हैं। उसमें? उसमें आप दिक्कत क्या है? मैं पूछ रही हूँ, नहीं, उसमें दिक्कत क्या है? मैडम, बताइए। सवाल करने पूछो, लग मुझे गया। जवाब बताइए। दिक्कत क्या है उसमें? आप सुन लीजिए। मैं आपसे पूछा दिक्कत क्या सुन है? लीजिए क्यों नहीं है मोदी दिक्कत? जी मोदी जी को अगर ये हक बनता है अमेरिका में जाके कहना ना ना कि ना अब की ना, बार ट्रम्प सरकार, मैं कह रही हूँ दिक्कत है। देखिए मैं बताती हूँ आपको दिक्कत है। कम टू अ कंक्लूसिव मैं पॉइंट, बताती हूँ दिक्कत है। रूल्स कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर मैं बताती हूँ दिक्कत है, मैं इसलिए कह रही हूँ दिक्कत है। मुझे टूल किट से कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में किसी भी इंसान को टूल किट से कोई दिक्कत फिर नहीं भी है। वो जर्नलिस्ट टूल जेल में किट अगर मोह धालीवाल बनाएगा, कोई खालिस्तानी बनाएगा और उसको आप आगे करेंगे तो पूरे देश को देखिए, दिक्कत होगी। अरे कौन उसका समर्थन कर रहा है? पूरे देश को समझ में नहीं आ दिक्कत रहा है। होगी। समर्थन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ये बात। भजन एबीपी सिंह कह रहा है कि भिंडर, बीजेपी कह रहा है। भजन सिंह भिंडर जो है, मैं एक सुनिए, हिंदुस्तानी के नाते कह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदुस्तानी, सुनिए, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो भी हिंदुस्तानी है, जो मार्क्सवादी है वो भी हिंदुस्तानी है, वो सब रहने दीजिए। नहीं नहीं, ये let us not get into आपने अभी rhetoric. सर्टिफिकेट दिया तो मैं उस Let us not सर्टिफिकेट get को into कह रही थी rhetoric. आप फोल्ड करके Let us आप not अपने get पास into रखेंगे। वो rhetoric. सर्टिफिकेट आप मुझे नहीं इस तरीके से लोगों तक ना आपका बात साफ तरीके से पहुंचेगा ना मेरे बात। Obviously, I understand. let us talk one by one. हाँ. You have मैडम, made your point. You have but you made your tell point. me, आप Let मुझे me answer. बताइए, आप You मुझे बताइए। let me answer. हाँ. भारत के जो जवान हैं वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी के लिए नहीं। उनका शहादत कभी बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता, बनना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज देश के जो जवान हैं, जो सियाचिन में खड़े हैं, उनके परिवार के लोग, वो किसान परिवार के लोग हैं जो जवान में जाते हैं, सैनिक बनते हैं, जो किसान परिवार के जो बच्चे आज
सीमांत पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके घर वाले आज दिल्ली के सड़क पे पिछले 3 महीने से वहां पे पड़ा हुआ है, किसान मुद्दा मर रहे हैं वहां पे। किसान मुद्दा इस बार रहेगा, देखिए आप लोग बंगाल में आप पर भारी पड़ेगा। पहला बात तो ये आप लोग चर्चा शुरू किया था पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनाव से। पहला बात तो ये है, शत्रुप बोल रहे हैं, उसका बात भी सुन रहा हूं। शत्रुप से मैं उम्र बड़ा हूं। हम तो बचपन से एसएफआई से, डीवाईएफआई से, सीपीआईएम से एक ही बात सुनकर बड़ा हुआ हूं, ये जो आर्मी है ये नेशनलिस्ट आर्मी नहीं है, प्रोफेशनल आर्मी है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड रहा हमेशा तक। आज शत्रुप इसी प्रजन्म का नेता है, वो बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, हमको भी सुनकर अच्छा लग रहा है वो उसका अप्रोच। तो दिक्कत क्या है? प्रोफेशनल अगर कोई हो तो नेशनलिस्ट नहीं है। भारत का इतिहास तो दूसरा दिक्कत कुछ क्या है बोल रहा है। दूसरा बात ये, हम लोग चुनाव का चर्चा कर रहे हैं। 2016 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और सीपीएम इकट्ठा चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने का बाद उसका न जाने क्यों डाइवोर्स हो गया। होने का बाद पहला जो उपचुनाव है उसमें अलग अलग लड़े, उसके बाद लोकसभा में अलग अलग लड़े, फिर दोनों इकट्ठा आ गए। कंफ्यूजन क्या है? अरे शोमिता से मुझे ये बात सुन के हैरानी हो रहा है, ये तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बना था, वो उससे पूछी की कंफ्यूजन की मैं बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बना था बीजेपी के साथ गठबंधन में आके, कांग्रेस से निकाल के। वो हमारे डिवोर्स को लेके बात कर रहे हैं। सबसे पहला डिवोर्स तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का हुआ था। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है शत्रुप का बात। और यहाँ पे जितेंद्र यहाँ पे जितेंद्र तिवारी साहब, मुझे भी आपका बात बहुत अच्छा लगा जब आप ये बोले कि सामने चुनाव आ रहा है, यहाँ पे गलत शलत मुद्दों में हम लोगों को भटकना नहीं चाहिए। अरे बंगाल में हम लोग देखिए, आज से 2 हफ्ते पहले 2-3 दिन निकल गए, जितेंद्र तिवारी तृणमूल में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे इस मुद्दे को लेकर चुनाव से पहले। मैं आपको बता दूं, देखिए हर व्यक्ति के जिंदगी में कुछ पेनफुल एपिसोड होते हैं, और पीबी शैली के शब्दों में कहूं तो आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट्स। लेकिन आप सारे लोग मानते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं करते। सुबह भूले और इसके लिए आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उन लोगों ने ही मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप जैसे महान व्यक्ति के साथ आज यहाँ अपनी पार्टी की तरफ से बैठ सकूं। इसके लिए उन लोगों ने ही मुझे ये अवसर दिया है, तो उनके प्रति कृतज्ञता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो बात कर रहा हूँ। तिवारी जी, क्योंकि वो बात उन्होंने छेड़ी थी, इस पर सफाई जरूरी है। सुनने में आया है कि शौमिक साहब ने आपका दरवाजा बंद कर दिया। जी वो तो वही बता पाएंगे। मैंने मेरा अपना जो घर है, मेरा अपना बीजेपी वालों ने कहा तिवारी आएंगे मेरा तो अपना हम जो बाहर घर है, जाएंगे। मेरा अपना जो घर है, वहां मैं इतना स्वच्छंद हूं कि मुझे दूसरे के दरवाजा खटखटाने की जरूरत दरवाजा खटखटाया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू सेड स्वीटेस्ट सॉन्ग कैन बिकम सैडेस्ट, वो कैसे? नहीं, वो क्योंकि 24 घंटे के लिए मैंने कहा था कि मैं राजनीति से दूर जाकर मैं अपने पुराने पैसे वकालत का जो पैसा उसमें जा रहा हूं। दैट्स वाई मैं राजनीति आपने तो विंडो ली थी कि इस बीच अगर बार्गेन हो गया, डील हो गई तो बहुत बढ़िया। ये बनी बनाई रणनीति के तहत ये सब किया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया, और न उन लोगों ने कभी मुझे कोई अप्रोच किया। देखिए असल खबर, इसके ऊपर बहस भी करना सीखिए। हम लोग को भी मित्रों को मजदार पर नहीं छोड़ा करते, वो हम लोग को मित्र है, था और आने वाले दिन में भी। ये कैसे वाले मित्र? और वो मित्र हैं आपके उस वाली साइड वाले? सब मित्र है हमारा, लेकिन ये बड़े नजदीक थे आपके। सब नजदीक का है। देखिए मुझे तो अपने आप को आज बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। सोच रहा था कि बंगाल में चुनाव पर चर्चा होगी, लेकिन एक व्यक्ति पर इतनी चर्चा हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि मेरी माता पिता को मुझे जन्म देना सार्थक हो गया। बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे आज। देखिए रुबिया जी, आपको शायद पता होगा पिछले हफ्ते या 2-2.5 हफ्ते पहले टीएमसी का एक बहुत बड़े टीएमसी के मंत्री थे राजीव बैनर्जी, वो बीजेपी में जुड़ने से पहले वो बोले कि मैं ममता बनर्जी की तस्वीर को लेकर बीजेपी में जा रहा हूं। कल एक फिल्म स्टार वो बीजेपी में गए, यहां पर यश करके, वो बोले कि मैं ममता बनर्जी का आशीर्वाद लेकर बीजेपी में जा रहा हूं। हमें इंतजार है उस दिन का जिस दिन जितेंद्र तिवारी ये ऐलान करेंगे कि ममता बनर्जी को ही मैं साथ में लेकर मैं शत्रुप बाबू से केवल एक बात कहूंगा। कई एम के बारे में उन्होंने बात की। एक एम यदि और आप यूज कर लें तो बेटर होगा, जो चुनाव के समय भी यूज करते हैं। मास के साथ वो एक और काम करते हैं, जब इतना लड़ाई लड़ेंगे, बहुत क्रांतिकारी बात करेंगे, जब चुनाव आएगा तब वो म्यूट हो जाते हैं। एक और एम म्यूट हो जाते हैं और उनका सारा का सारा वोट, सीपीएम का वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, ये क्रांतिकारी चेहरा केवल लोगों को दिखाने के लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में आप क्या देखे? 2014 के लोकसभा चुनाव में तो चुनाव के समय में ये चारों लोग एक तरफ ही रहते हैं, और इन चारों लोगों को एक तरफ समझ के ही हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं चुनाव के समय आप सारे लोगों से हमारा मुकाबला होने वाला है और सारे लोगों को ममता बनर्जी पराजित करेंगी। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा आपका वोट क्या हुआ। लोकसभा चुनाव में आपका वोट
कहाँ ट्रांसफर सवाल हुआ, इस लोकसभा सारे चुनाव का बंगाल नहीं की है। जनता ने देख लिया, सुनिए, आप जहाँ के लीडर सारे हैं, बंगाल की जनता ने अभी देख मैं कह लिया, सकता हूँ। सारे बंगाल के आप जनता ने खेल देख ऐसे लिया। बोलते रहेंगे। आपका खेल आपका में दीवार नहीं लेखन चलेगा। कहाँ होता था? दीवार आपका अरे आपके साथ होकर देने के लिए भारतीय रुकिए, जनता पार्टी के लोग दीवार अरे बुक साथ करते देने के थे, लिए एक ही रुकिए। दुकान से दीवार का रंग लिया जाता अरे था। ये सुबह हम का लोगों ने भूला देख जब शाम को लिया। चला मुझे जाता है, मालूम तो है कि बोलता आप लोग है। के साथ हम लोग को अकेले लड़ना है, आप चारों लोगों के साथ हमारी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, मान सब लोग मिले हुए हैं मान अभी लिया आपका बात। कौन लोग मिले सवाल हुए? देखिए, सब लोग मिले हुए हैं। आप कह रहे हैं ये लोग मिले हुए हैं। सवाल पिछले लोकसभा का नहीं है। अभी देखिए, कांग्रेस 2019 में ही नहीं, 2014 एक- में एक- प्लीज आप शत्रु जहाँ के साहब, लीडर है शत्रु आसनसोल में, साहब, वहाँ पे बीजेपी बाबुल सुप्रियो जीता था, सबको चूंकि- पता है, आपकी मदद से जीता था। बाबुल सुप्रियो 2014 से जीत रहे हैं आप फिर मुझे बहुत BJP महान के बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महान बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं आपने मेरा कुछ एक बार भला फिर किया। से मैं एम फैक्टर की तरफ आ रही हूँ। देखिए मुझे फैक्टर क्या है, ये सीपीआईएम कांग्रेस को आज अब्बास सिद्दीकी जैसे मैस्कॉट की जरूरत है। इनको सामने ला दिया, तृणमूल का साथ इसका अंदर ही सेटिंग है सभी लोगों का। आने वाले दिन में ऐसे ही लोग बोल रहे हैं, हम नहीं तो जानते, सुनिए, ये आपको चर्चा ये है। चिंता में नहीं डालता है? जी, इसको मुख्यमंत्री बनाकर मुख्यमंत्री नहीं, ये ममता आपको बनर्जी चिंता बनाए। में। तृणमूल के साथ पीर सेटिंग है ज़ादा हमारा, साहब तृणमूल के का- लीडर जा रहे हैं आपके शत्रु पार्टी में। साहब एक सेकंड, पीरजादा साहब का इस तरीके से एक नया फ्रंट लेकर आना आपको चिंता में नहीं डालता है? हम लोगों का लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के साथ है। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन टोटल पोलराइज ओ, है। तो ये आपको Yes, फायदा कर तृणमूल, सकता no है, तृणमूल। आपको फायदा कर सकता है। किसका? इनका फ्रंट तो इनका वोट काटेगा, ये लोग तो सोच तो रहे ये हैं आपको फायदा करेगा ना? उसको तो 2 दिन बाद हमारा तिवारी साहब ने उसको ऑफर दे देगा तृणमूल की तरफ से। पीरजादा Deputy Chief साहब Minister। ऑफर आ सकता है आपको। किसका साथ देंगे आप? देखिए, मेरा मानना है तृणमूल कि- के साथ मिले हुए हैं भीतर से सब। किसका साथ देंगे? सब कह रहे हैं मिले हुए हैं भाई। मेरा मानना है टीएमसी प्राइमरी स्कूल है, बीजेपी हाई स्कूल है। यहाँ से शिक्षा लेता है, वहाँ जाके घुस जाता है। ये मेरा मानना है। हाँ, इसी हिसाब से मैं किसी के साथ में नहीं हूं। मैं जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसको उठाना चाहते हैं। तब हमने ऐलान किए जहां जहां हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उस जगह अगर कोई कैंडिडेट नहीं दिया तो बाकी जगह हम उसके साथ हेल्प करेंगे। इसी हिसाब से वाम कांग्रेस के साथ बात चल रही है। अगर हम जहां कैंडिडेट देंगे, वाम कांग्रेस जैसे जो पिछड़ गए उसके लिए 10 साल ही काफी है क्या? इसका पहले तो सीपीआईएम 34 साल तक, उसका पहले कांग्रेस था। सबसे बड़ी बात उससे है कि- ममता जी का नहीं, कारण नहीं, ही पिछड़ गया। नहीं, ये पूरा जहां सेटिंग जहां है। वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये तो 2 महीना पहले जनता के सेवा का बहुत बड़ा मौका भगवान ने दिया था। कोरोना के समय एक तरफ कोरोना हम लोगों के लिए महामारी थी, तो एक तरह अवसर भी था कि लोगों के साथ खड़ा होने का। उस समय इनको हम उस देखते समय नहीं बस मिला। हम ही लोग उस थे, समय ये जितेंद्र नजर जी, नहीं आए आप नहीं कि थे। गरीबों के साथ कैसे आपके खड़ा रहे, पार्टी कहीं पे नहीं था। पीड़ित लोगों के साथ कैसे बंगाल खड़ा में रहे, एक सेकंड, पीड़ित एक लोगों के साथ सेकंड, कैसे खड़ा शत्रु रहे, साहब, ये केवल पीर- चुनाव के समय। हाँ, एक तिवारी जी, गरीब लोग चुनाव के समय नजर आते हैं। यहाँ झगड़ा शत्रु करने पे- नहीं गरीब आए। लोग चुनाव के समय नजर आते ये हैं। मामला पीरजादा एक-एक साहब और करके तिवारी जी बोलने के बीच का है। नहीं, मैं गरीब क्लियर कीजिए ना, गरीब क्लियर लोग कीजिए। उन्हें केवल चुनाव के समय नजर आते हैं। कोरोना के समय आप कहां थे? जैसे कोरोना के समय वो लोग जैसे गरीब हम नहीं नहीं थे। बोल पाएंगे। एक-एक कोरोना करके के समय बोलने वो लोग दीजिए। गरीब अच्छा, नहीं सुन थे। लीजिए तिवारी जी, कहाँ थे आप कोरोना के टाइम पर? जब कोरोना की औक चल रहे थे, उसी टाइम लाखों से ज्यादा आदमी के पेट में हमने खाना लेके उसके पास गए थे। इन लोगों को मालूम है, इन लोगों को तो चाल चल रहे तब मालूम कैसे होंगे? जब चाल आपकी भाषा और बीजेपी की भाषा बिल्कुल एक है। मालूम तो नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल। बीजेपी के दिलीप घोष जी जिस भाषा में बात देखिए, करते हैं, बोलने आप भी तो उसी नहीं भाषा दे में रहे बात आपने। करते हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी भाषा में बहुत मिल है, बहुत दिलीप घोष कहाँ से आ गए? एक ही बात है। अरे, दिलीप घोष जी जो क्या बात बात बोलते हैं, बोल रहे हैं? हम लोगों के बारे में अरे, आप लोग तो सर, ये कोरोना तो का आप समय ब्रेकिंग वही आप लोग हम तो ये तो आप डिबेट में नहीं ब्रेकिंग जाते। न्यूज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं पीरजादा साहब और दिलीप घोष की भाषा एक सी बिल्कुल है। एक है, बिल्कुल एक। जिस विशेषण का प्रयोग वो जैसे हमारे लिए देखिए, करते हैं, मैडम, और एक आगे और वो आगे बोलना वो भी वही कह रहे हैं। पीरजादा साहब, क्योंकि पीरजादा हम डिबेट नहीं करें। एक ही डिक्शनरी में पढ़े। एक एक करके हाँ, पीरजादा साहब। जैसे बोल रहे हैं दिलीप घोष, जैसे हमारा बात बोल रहे हैं। इंसान बात ही बोलते हैं, इंसान का बात एक ही होगा। इंसान कुत्ता की तरह बात नहीं बोलता है, इंसान इंसान की तरह बात बोलेंगे। दूसरा बात है, दिलीप घोष क्या बोल रहे हैं उसका मतलब है, हम जो बोल रहे हैं, हमने देखा जब कोरोना चल रहे थे उस टाइम टीएमसी का बहुत नेता के घर से चाल का गोडाउन बन गए। ये हमके सोशल मीडिया वो मीडिया में दिखाई दे रहा है। आप जैसे मीडिया तो दिखा रहे हैं, हमको क्या कसूर है? हम मीडिया में देख रहे हैं, मीडिया को विश्वास करते हैं। मीडिया हमारे संविधान का हिस्सा बीजेपी के है। अंदर उन्हें कोई कमी नजर नहीं आती। आती है। बीजेपी के अंदर कोई बीच कमी में नजर अगर नहीं बोले आती। तो हम बात नहीं बीजेपी कर ने गुजरात पाएंगे। में क्या किया वो उन्हें पता क्योंकि नहीं। ऐसे लड़ाई बीजेपी करना बंगाल हमारा में क्या करी वो उन्हें पता आदत नहीं है। बीजेपी दंगा करवाती है, इसमें उन्हें कोई दर्द नहीं। इसके लिए उनके मुंह में उन्हें अच्छा, कोई दुख नहीं। ठीक है। अब बीजेपी के लिए आपके पास क्या है पीरजादा साहब? हाँ, हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि टीएमसी ने तो अपने गोदाम भर दिए पूरे के पूरे कोरोना के टाइम पर। बीजेपी ने क्या किया?
बीजेपी तो हमारे लिए नहीं किया, टीएमसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैसा अगर हमको पूछा, कोरोना के समय राज्य की मुख्यमंत्री ने अपना तिवारी जी, बोलने नहीं दे रहा है तो हम क्या बोले? अपने जान की भाई, जोखिम आप डालकर तो- रास्ते में उतरे। इन लोगों का एक ही काम है, मुख्यमंत्री इन खुद रास्ते लोगों पर का उतरे। एक ही काम है, जब सही ये कोई मॉक बात फाइट बोले है। उसको बात को काट दो। तिवारी जी रुक और दो इसका उसके बाद मॉक को। फाइट है, ये भीतर से मिला हुआ है, सुनिए, सुमो क्या रेसलिंग काम है, हुआ? इसको सामने ला करके कौन मिला कांग्रेस हुआ आपने- है? ये दोनों मिला हुआ है। ये दोनों मिला है। अरे मिला हुआ शोभिता है के यार। पार्टी चारों के आदमी हर एक- मिला हुआ है। देखिए, शोभिता लड़ाई के तो हम लोगों का पार्टी साथ के- है। ये बात ये तो चारों आदमी से लड़ेंगे, किसी को चारों यदि- आदमी मिला हुआ ये है। बात तो किसी को यदि मोतियाबिंद हो जाए, देखिए, आपका आप- ऑपरेशन भी नहीं सुनिए करा सर। पाए भाई, वो भी विश्वास नहीं अरे करेगा। सर, भैया मैं- ये हर कोई विश्वास नहीं करेगा कि हम लोग मिले हुए सर, हैं। कौन मिला हुआ है ये नहीं, सारा आपने बंगाल जानता है। आपने दर्शकों को पश्चिम बेहद बंगाल- कंफ्यूज कर दिया है आज सर। ऐसा फोर्स ये पश्चिम कह रहे हैं बंगाल में आ आप रहा है मिले हुए सिर्फ हैं, ममता जी आप का कह रहे हैं कारण। ये सब मिले आज हुए हैं। भीम आ रहा है सिर्फ ममता जी का कारण। देखिए, बात सही है। पश्चिम आप बंगाल तो कह में रहे हैं। पश्चिम बंगाल I में would agree with ध्रुवीकरण you, का what you are राजनीति saying. कौन शुरुआत किया? पश्चिम बंगाल में अपीसमेंट का शुरुआत, खुलेआम ऐसा अपीसमेंट कौन शुरू किया? ममता जी ने किया। सच्चर कमेटी की उसी का रिपोर्टों कारण- पर हम यदि कुछ काम करते हैं, ये अपीसमेंट है क्या? क्या गरीब सच्चर लोगों को कमेटी का खाना रिपोर्ट देते हैं, ये में काम अपीसमेंट किया? है क्या? क्या आप काम किया? सबूत साथी की साइकिल अरे- क्या एक धर्म के लोगों को मिलती है क्या? कन्याश्री का पैसा केवल एक धर्म को मिलता है क्या? बच्चियों के शादी के लिए रुपस्त्र में जो अरे पैसा दिया भाई जाता है साहब, केवल धर्म देखकर दिया मतलब जाता है। जितने हिंदू, भी मुस्लिम, देखिए, सिख, ईसाई, ये सारे जितने लोगों भी को दिया स्कीम जाता को है। लेके बोल रहे अपीसमेंट हैं। आप करते अरे हैं। इमाम अपीसमेंट मुअज्जिम को आप भाता करते दे हैं। रहे हैं, हमारी मिड सारी डे मील का पैसा नहीं दे योजनाएं रहे हैं। सारे लोगों के लिए है। आने का मुख्यमंत्री बाद की ही- सारी योजनाएं सारे लोगों के लिए है। मुख्यमंत्री की सारी योजनाएं सारे सत्ता लोगों के में लिए है। आने का बाद ही तुरंत घोषणा कर दिया, हम 10,000 मदरसा को अनुमोदन दे दिया। नहीं पुरोहितों को उसके बाद लिए- क्या हुआ? नहीं पुरोहितों के लिए पुरोहितों के अरे लिए जो भैया, भत्ता आप दिया जा खिलाफ रहा नहीं बोल है रहे उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कहते? अभी दिया वो है भी ना? तो गलत नहीं, है। नहीं। पिछले वो 6 महीने सरकार का से छह महीने। पिछले 6 महीने से दिया दिया जा रहा है। कादियों को, मौलवियों को कब से दिया जा रहा है? उस पर भी आपको आपत्ति है? हमको थोड़ा कुछ आप बोलने आपको- दीजिए। आप आप मिड डे रुकिए मील का सर, पैसा रुकिए नहीं दे सर, रहे हैं। रुकिए सर, आप दोनों रुकिए। हाँ शुभम हम लोग क्या चला जाए? हाँ, सरकार साहब एक सेकंड। मिड डे मील क्यों नहीं I मिल think रहा it will be मदरसा better to में? leave बोलिए। this place. आज धरना दे रहे हैं विकास भवन का सामने सॉल्ट लेक में, मिड डे मील का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, ये इसको पूछिए। ठीक है। और हम लोग पुरोहित भाता देने का भी मैं- खिलाफ है और ओके। इसका साथ साथ इमाम मुअज्जिम भाता के हाँ, खिलाफ क्या है। बोल- ये कोई सरकार का हाँ, काम नहीं सरकार है। साहब। हिंदू एक- मुसलमान देखिए, की पहला नाम तो से एक-एक बांटना, करिए, बोलने ये दीजिए। तृणमूल कांग्रेस का काम है, यही कांग्रेस से सीखा है। ठीक है, अब वो जवाब कांग्रेस देना का चाहते हैं। राजनीति जवाब जितनी देना बार चाहते हैं। जाएगा- हाँ, देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ये कोरोना का समय जो काम करने का बात बोल रहा है, देखिए कोई पेंडेमिक में जो काम होता है वो सरकार का, जो सेंट्रल में है, जो स्टेट में है, उनका है। दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी वो टाइम में जब लॉकडाउन था उन्होंने क्यों बाहर में जाएगा? सरकार जब काम नहीं कर पाता है तो अब बाहर जाने का बात होता है। तिवारी जी जो बात बोल रहे हैं, आप लोग कहां था? दादा- तो बात है ये, दादा मैं इंदिरा बोल गांधी- देता हूं। दादा मैं बाढ़ disturb के नहीं समय किया। जब इंदिरा I'm गांधी बोली disturb- थी, I'm बाढ़ के disturb समय नहीं इंदिरा किया। गांधी खुद रास्ते मैं पर उतरी disturb थी। नहीं किया। अरे मैं भैया, किसी को हम disturb इंदिरा नहीं गांधी किया। खुद रास्ते पर मैं उतरी थी। disturb नहीं किया। निकलने नहीं मेरा दिया बात घर से। सुनिए, मेरा बात कोई भी सुनिए। रिलीफ बांटने के लिए मेरा- बीजेपी किसी मेरा सांसद बात को सुनिए। अपने क्षेत्र में निकलने नहीं दिया। मेरा पुलिस बात ने। सुनिए। परमिशन खराबा नहीं हो दिया। रहा मैं- था आप सरकार। आप ही का टीवी में दिखाया दिन एक भर ही। सेकंड, सर, एक एक करके, हाँ। मैं जो बात बताना चाहता हूं, देखिए पेंडेमिक जो सिचुएशन छोड़िए, अभी जो सेंटर अभी में कांग्रेस है, से स्टेट गुना में लो, है, सबसे बड़ा बात। ये दोनों को मैं पूछना चाहता हूं। 2011 जो मिनी किट राइस है उसका कीमत था 22 रुपीज और 2014 में हुआ 35 रुपीज। 2020 एंड नाउ इट इज 42 रुपीज। दाल जो पल्सेस है वो 40 रुपीज 2011 में, 2014 में 55 अरे ये एंड तो- ये तो जनता जानते हैं। 120 एंड मस्टर्ड। ये दोनों जो सरकार चला रहा है केंद्रीय एवं राज्यों में, आज जनता क्या पूछना चाहता है? नहीं, एक इसीलिए इलेक्शन क्या हम लोग मीन्स क्या है? amend करते हैं? इलेक्शन कांग्रेस मीन्स preferential नहीं हुआ। commodity डेवलपमेंट। tax एक सरकार एक बनाती है। करके, एक बात करने एक एक दीजिए। करके, उनको इसलिए बात कौन फिनिश बनाता करने है? दीजिए। हाँ, सरकार साहब। आज पश्चिम बंगाल के मीन्स किसान एमएसपी इलेक्शन नहीं मिलता मीन्स उसको। हाँ। They are not इलेक्शन getting the मीन्स support, minimum बीजेपी का support price। आंसर नहीं है। कांग्रेस का मूवमेंट तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट एंड पार्टी का एक बीजेपी मूवमेंट हुआ था। ओके, पिछले सर, एक साल। सेकंड। देखिए डेवलपमेंट इशू मीन्स क्या है? एक सरकार कैसे आप बनती मुझे एक है? बात बताइए। देखिए आप मुझे- मैं आप बोल सुन देता लीजिए हूं। ना। हाँ, आपने मैं बताया बस कि finish कैसे कर देता महंगाई हूं। बढ़ गई है ना सरकार साहब? मैं फिनिश करता हूं। देखिए आज देश में एक भी हेवी इंडस्ट्री नहीं है और स्टेट में भी नहीं है और केंद्र में भी नहीं है। नौकरी कहां से होगा? मैं पूछना चाहता हूं, जो जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्री बनाया था 33, इंदिरा गांधी ने बनाया था 63 और राजीव गांधी ने बनाया था 16 और नरसिम्हा राव ने बनाया था 14 और क्या बना ये सब कौन और इंडस्ट्री है? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था कितना 17 एंड मनमोहन सिंह ने बनाया था 23 और नरेंद्र मोदी एक भी बनाया नहीं और ममता बनर्जी भी एक भी लेके नहीं आ पाए क्योंकि बंगाल तो हिंदुस्तान का बाहर में नहीं है। और बेचा कौन? ये लोग कोई बेचा नहीं है। बेच दिया कौन? बेच दिया 23
अभी अटल बिहारी वाजपेयी ने। ओके। और मनमोहन सिंह का समय कितना बेचा है डिस इन्वेस्टमेंट? 3। और अटल बिहारी वाजपेयी का समय कितना किया? उन्होंने 17 क्रिएट किया था, 7 डिस इन्वेस्टमेंट हो गया था। मैं पूछना चाहता हूं बना रहे हैं देश आप लोग, कैसे सीधा आगे सीधा बढ़ेगा, पर आरोप है उसको Disinvestment लेकर डिस्कस को लेकर। कीजिए। तो Public लगातार कहाँ ये पार्टी से वो सरकार पार्टी साहब क्या जवाब बात है? लेने दीजिए। हाँ, सरकार की काम किसी व्यापार चलाना नहीं है, सरकार की काम साइकिल बनाना नहीं है, सरकार की काम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट तैयार करना। सरकार का काम है इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सरकार का अगर काम यहाँ है पे अगर कंपीटिशन का के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना। सरकार का ये काम सरकार कंपनी चलाना नहीं ये है। काम सरकार कर रही है। सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं पूरा है। पश्चिम बंगाल में दिल्ली क्यों चलेंगे? 1400 किलोमीटर दूर मैं है। अभी बोल सकता हूँ। प्लीज 1400 किलोमीटर दूर है, बंगाल में रहिए ना प्लीज। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? एफडीआई का पूरा हिंदुस्तान का 1%। फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन। अभी बड़ा फैक्ट्री नहीं है। अभी मुझे अलाउ सिचुएशन हिंदुस्तान अभी आप लोग आपस में इस बात के लिए अग्री हम किए लोग थे कि पश्चिम एक एक बंगाल- करके बात बिल्कुल। करेंगे, अभी ठीक है? please, now it ओके, was my नाउ turn, हिज so please पॉइंट, allow हिज पॉइंट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रमिक दा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिबेट क्योंकि आज का मुद्दा वो नहीं है, पर ये आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आप कह रहे हैं। कोई विदेश से अगर कोई कंपनी आके यहाँ पे एक नया इंश्योरेंस कंपनी खोले उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आप जो कह रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। एग्जिस्टिंग कंपनियों को आप बेच रहे हैं। ये Number आपके one। मुंह से अच्छा नहीं दूसरी बात, लगता है। हमारे मुंह से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा से हम इसके विरोध करते आ जिन्होंने रहे हैं। लाल झंडे तले किसी कंपनी को यहाँ पर आने नहीं दिया, किसने कहा आपको? उनके तो 34 साल कहे पर बंगाल ये में, बात अच्छी नहीं लगती 34 है। साल बंगाल में क्या आप आके खिलाती थी बंगाल के लोगों को? यहाँ पे अच्छा। काम नहीं था, नौकरी नहीं था। आपको क्यों ये कह रहे हैं आप नहीं, ऐसी नहीं, बातें? आप ये जिस बातों कह- का कोई बुनियाद नहीं, नहीं है। नहीं, पूरी दुनिया दूसरी बात आप जानती सुन है। लीजिए। आप दूसरी बात चीखेंगे और उससे दूसरी सच बात छप आप सुन जाएगा, ऐसा नहीं हो लीजिए। पाएगा। मेरे बात वी हैड एग्रीड दैट वी वोंट इंटरप्ट, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। दूसरी बात, मैं एक अहम मुद्दे, आप देखिए, आप मेरे साथ शायद इस बार सहमत हो भी सकते हैं या पता नहीं होंगे कि नहीं। शोमिकदा जितेंद्र जी जो अभी बहस हो रहा था उनके बीच में ना कि इमाम भाता और पुरोहित भाता को लेके, बंगाल का हकीकत मैं आपको बताता हूँ। आज बंगाल में मस्जिद के इमाम साहब को भी महीने दर महीने भाता मिलेगा। यहाँ पे मंदिर के जो पुरोहित है उनको भी महीने दर महीने सरकार से पैसा मिलेगा, पर इमाम या पुरोहित किसी के घर के बच्चों को भी स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम देके नौकरी नहीं मिलेगा। ये आज के बंगाल का हकीकत है। अरे हम लोगों ने सीपीएम के ये तरह हकीकत कैडर है। भाता तो नहीं किया ना। अगर आपके आज- समय तो कैडर भाता था, सीपीएम के कार्यकर्ताओं को जितेंद्र जी, पैसा मैंने दिया जाता आपको था, इंटरप्ट नहीं किया कैडर भाता था। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं हमने किया, तो तो आप गरीब अगर लोगों को बार बार दिया। ये करते रहे तो फिर आप भी ठीक से बोल नहीं पाएंगे। ये मत कीजिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं। मैं आप जब बात बुजुर्ग कर रहे बना हैं, देंगे आप मुझे? मैंने सम्मान के साथ आपका बात आप सुना। मुझे बुजुर्ग मत बनाइए कम से नहीं, कम। पर आप बार बार ये मत कीजिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपका बात खत्म होने तक मैंने इंतजार किया। आप प्लीज मेरे बात सुन लीजिए। आपने अपनी अरे आपकी बात जनता आप- नहीं सुन रही है, मैं क्या करूं? आप सुन लीजिए कम से कम। मैडम- आप तो नेता है ना, आप तो सरकार मैडम- में। सुन, दूसरी बात है, देखिए बंगाल में मैडम एक चीज मैं बदलना चाहता हूँ। सरकार साहब एक सेकंड, आपको मैंने मौका दिया था। हाँ, देखिए, एक बंगाल में बंगाल के लोग, आज बंगाल के आवाम, युवा पीढ़ी जो है वो क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं यहाँ पे कि बंगाल में एक धर्म के लोगों को भाता मिल रहा है। शमिकदा कह रहे हैं। ऐसा नहीं बोला। हम बोले ये काम सरकार का नहीं है। एक सेकंड, हम लोग तो पुरोहित भाता देने का भी खिलाफ है और उसका शमिक सही साहब, समाज का खिलाफ है। आप दोनों को एक समाज सेकंड में उसको रोक रही हूँ। उत्तरदायित्व लेगा। मैं क्योंकि लौट सरकार के का उस काम ये एम नहीं है। फैक्टर पर आना चाहती हूँ जिसके पीछे अभी आप भी भाग रहे हैं, कांग्रेस भी भाग रही है, टीएमसी भी भाग रही है, लेकिन दूरी जो अरे आप कहाँ- एक टाइम पर आप सबसे ज्यादा नजदीक बिल्कुल नहीं, होते थे। बिल्कुल नहीं, कौन बिल्कुल भाग रहा है? हमारे शील्ड लिए की तरफ खड़े हमारा हो नहीं जाते है। थे। हम देखिए, आज क्या हो गया? गरीबी रेखा से नीचे जो लोग भी रहते हैं उनको सरकारी सुविधा पहुंचाना, ये हमारी सरकारी प्राथमिकता सुविधा है। की अगर बात किसी भी आई, धर्म से जुड़े हुए, किसी भी किसी भी धर्म से हमें जुड़े हुए लोग, आपसे हमारी दरखास्त है, किसी भी आप धर्म से जुड़े हुए लोग। कल आप कलकत्ता में, आप जब तक आप ठहरी हो, कल आप गांव में जाइए, पार्टी छोड़िए, आप जाकर आम लोगों से बात कीजिए। हर एक सरकारी सुविधा के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोगों को कट मनी देना पड़ता है। कट मनी ये शब्द आज बंगाल के राजनीतिक अभिधान में जुड़ गया है। कट मनी, एक भी ऐसी सरकारी सुविधा नहीं है। देखिए, सरकारी सुविधा कोई नेता मंत्री का कोई मतलब उनके तरफ से कोई ये गिफ्ट कटमनी नहीं कह है। रहे हैं, यहाँ पर ये आम लोगों से कटमनी, ये पूछिए, शब्द- आम लोगों से पूछिए, कहते हैं भाईपो टैक्स। देखिए जब पहले हमारे ख्याल से सर अजब नहीं, भाईपो टैक्स। नहीं, आप बताएं कोई एक व्यक्ति अपने क्वालिटी के माध्यम से यदि राजनेता बन जाता है, आप उसे पचा नहीं पाते हैं। क्वालिटी आपके पास के उसका कोई माध्यम से विकल्प नहीं नेता है। बनना और आपके पास क्वालिटी के उसका कोई माध्यम से विकल्प पैसे नहीं है। कमाना शत्रु, एक तो सेकंड। आप उस पर लांछन तिवारी साहब, एक लगाएंगे? सेकंड। आप उस पर लांछन लगाएंगे? एक सेकंड रुकिए। एक शत्रु साहब, पीरजादा साहब के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बहुत अरसे बाद आई, क्यों आप हंस पड़े? यानी ऐसा क्या कह दिया इन्होंने? ओबीसी के बारे में बोल रहे थे, जो अपने क्वालिटी से उसने नेता बने हैं, इसीलिए हमारे मुस्कुराहट आ गए। क्यों? देखिए, एक सेकंड देखिए- तिवारी जी, एक सेकंड। हाँ, क्यों? मेरा मानना है, एक गांव का जो मुखिया है वो मुखिया बनने का लायक नहीं है, मेरा मानना है। वो तो डायमंड हार्बर के लोगों ने दिखा दिया।
प्रधानमंत्री जी आए थे, यार भैया, डायमंड हार्बर में चुनाव हुआ था। डायमंड हार्बर में चुनाव हुआ था, आप क्या कह रहे हैं? दिखा दिया। डायमंड हार्बर हैड सीन अ ब्लड ये बाथ। नया स्टाइल है, ये नया स्टाइल। डायमंड हार्बर हैड सीन अ ब्लड बाथ। ये नया स्टाइल देखिए। डायमंड हार्बर हैड सीन अ ब्लड बाथ। वहां पे जिस तरीके से हाथापाई हुआ, जिस तरीके से मारामारी हुआ। आप मेरी बात सुनेंगे? तिवारी जी एक सेकंड, शत्रु एक सेकंड। आप दोनों को मदद चाहिए पीरजादा साहब की। मैं एक बात मैं हाँ? नहीं, हम वोट लोग बैंक आपको स्ट्रांग बनाएगा पीरजादा साहब, लेकिन आप उनको मैं केवल एक बात कर, मैं केवल एक बात तो लेने दीजिए ना जी, बोल तो लेने दीजिए। मैं केवल एक बात कहूँ। अरे बोल तो लेने दीजिए। अभिषेक के बारे में माइनॉरिटी ग्राउंड पर बोल नहीं, अभिषेक के बारे में जो कहा उसका जवाब देना जरूरी है। एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बोलने आपने दीजिए। उन्हें बोलने तो दीजिए। वो तो बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, तो बोलने बिल्कुल दीजिए। बोलेंगे, लेकिन जहर ना उगले तो अच्छा है। बोले मधुरता के साथ बोले। जहर उगलते हैं तो परेशानी होती है, समाज में जहर फैल जाए आप तो मुझे समाज बताइए, में बंटवारा हो जाए। आमफान के समय, और आमफान जब हुआ बंगाल में, आमफान के समय हम लोगों ने क्या देखा? जहर ना उगले। बड़ी आमफान के समय मैं कह रहा हूं आप जाइए, ये डायमंड हार्बर की बात बोल रहे हैं। डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़ा ऐसा हिस्सा है जो कि आमफान में तहस नहस हो केवल गया था। एक बात- वहां पे क्या हुआ आमफान के समय? उसके बाद जब 20,000 रुपए करके जो हाउसेस जो टूट गई थी, 20,000 रुपए करके मुआवजा जब आई, गांव में जो गरीब आदमी तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता है उसको पैसा नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस का जिस नेता के पास 3 मंजिल की बिल्डिंग है उसके बैंक अकाउंट में जाके पैसा जमा हो गया। एक के बाद एक ये घटना घटी पूरे बंगाल में। देखिए, मैं केवल एक बात, आप सरकारी सुविधा की बात ये कर रहे क्यों हैं? अभिषेक पर बार बार आक्रमण क्यों करते हैं? देखिए, अभिषेक पर नहीं, आपके पार्टी के सारे के सारे। आप बोलने दीजिए ना भाई। रावण से पूछा गया कि आप तो जानते थे राम इतने सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने उनसे लड़ाई क्यों की? तो रावण ने कहा था कि जन रंजन भंजन भूई भारा, जो भगवान लिन्ही अवतारा, जाय के तिन संग बैर मोल करी हो, बिन प्रयास भव सागर तरी हो। इतने शक्तिशाली हैं, मैं उनसे लड़ाई करूंगा, उनसे मरूंगा और सर, बन जाऊंगा। ये अभिषेक का नाम लेकर अपने आप को अभिषेक पर आक्रमण करके अपने आप को महान बनाना चाहते हैं। ये सोचते हैं इनका नंबर बढ़ जाएगा। तिवारी जी एक सेकंड, मैं ब्रेकिंग चलाना चाहती हूँ। चलाऊं? ममता बनर्जी के पार्टी के पूर्व मेयर ने राम की चौपाई जो है वो पढ़ी। यकीन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ममता बनर्जी श्री राम से चिढ़ जाती हैं। गलत धारणा है। हम तो श्री राम के जयकारे से चिढ़ जाती हैं। रामनवमी में टीका लगाकर हम लोग घूमते अरे वो तो आप घूम रहे हैं ना। सारे लोग घूमते हैं, हमारे सारे लोग घूमते हैं। ऐसी बात पर कोई आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मुझे किसी पर कोई बंदिश नहीं है। सर, मैं हम नहीं, ब्रेकिंग चला रही लेकिन हम हूँ। राजनीतिक लाभ के लिए नहीं घूमते। इसके बाद आप ममता बनर्जी से मिल पाएंगे? हम लोग राजनीति राम का नाम, आप ममता बनर्जी से इसके बाद मिल पाएंगे? 100 साल पहले इस चौपाई के बाद ममता बनर्जी से मिल पाएंगे? राम का बीजेपी के बाद राम का जन्म हुआ क्या? सर मुझे बस ये बता दीजिए, मुझे आपकी चिंता हो रही है। आप मिल पाएंगे ना ममता बनर्जी से? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? पक्का? कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। मैडम प्लीज, राम का पेटेंट इन्होंने करा कर रखा है क्या? तो आपको जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं, नहीं? क्यों दिक्कत होगी? लेकिन भक्ति के साथ यहाँ से नारा लगा लोगों सकते का हैं? चिढ़ाने के लिए ना लिया आप जाए, यहाँ से नारा लगा अपना सकते अपराध हैं? छुपाने के लिए ना जय लिया श्री जाए। राम का नारा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाते हैं। रामनवमी के दिन लगाएंगे, लगाइए ना। राजनीतिक मंच में क्यों अभी लगाएंगे? लगाइए ना। बिल्कुल लगाएंगे, रामनवमी के दिन लगाएंगे। अरे चौपाई पढ़ रामनवमी के सकते हैं तो दिन श्री राम का नारा रामनवमी क्यों नहीं लगा सकते? भगवान राम सारे लोगों को तिवारी सुख शांति जी, दे। श्री राम का नारा लगाने में क्या भगवान दिक्कत राम है? सारे लोगों को सुख शांति दे। जय श्री राम का भगवान नारा आपको लगाने और में आगे क्या बढ़ाएं। दिक्कत है? भगवान राम मैं आपको और लगाती हूँ आगे आपके बढ़ाएं। साथ। भगवान राम आपके पूरे नहीं, जय श्री राम का नारा लगाने में दिक्कत क्या हो सकती है? भगवान राम देखिए, का आशीर्वाद सारे लोग, यही भगवान पे राम लड़ाई इनको है आप सद्बुद्धि लोगों के दे। साथ हमारा। भगवान राम के इनको बारे में हम कह सद्बुद्धि नहीं दे। सकते, पर हम लोग भगवान देखिए, राम सारे लोगों आपके को सद्बुद्धि दे। साथ आज से 2-3 दिन बाद देखिए, आप लोग चुनाव की narrative घोषणा change होने कर वाला रहे है। हैं। सरकार का एक चुनाव के मुद्दे को लेके बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है नौकरी को लेके, प्राइसेस को लेके। आप आ गए जय श्री राम के नारे पर। आप मानते हैं कि जय श्री राम दिक्कत चुनाव है? का मुद्दा है? आपको दिक्कत है? आपका ये मानना है कि जय श्री राम क्योंकि चुनाव का आप मुद्दा है? ये इसे हमारा दुख नहीं की मानना रग है। बनाते हैं। हमारा ये नहीं मानना क्योंकि है। आप इसे दुख की जय लफ्ज श्री राम बनाते चुनाव हैं। का मुद्दा आप नहीं फख्र है। कीजिए ना, आप फख्र राम का कीजिए। नारा अगर तो किसी को शायद देना होगा वो दुख मंदिर की में रग जाकर नहीं देंगे, बनाएंगे। मंदिर में जाकर देंगे, पीरजादा राजनीतिक साहब। जुलूस में आके नौकरी के लिए नारा देंगे, तभी देश बनेगा, तभी समाज पीरजादा बनेगा। साहब, इस पर आप क्या फिर कहेंगे? जरा एक देखिए, मेरा एक मानना सेकंड, है हाँ। एबीपी न्यूज ने हमको बुलाया, हाँ। इसीलिए हम आए हैं। हम्म। मुझे तो बोलने का मौका चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप बोलें। बड़ी अब दुख की बात है। और आपको सुनने के लिए हम कोलकाता आए हैं पीरजादा साहब, बेशक, स्पेशली रूबिका लियाकत। हाँ बोलिए। बड़ी दुख की बात है जब चुनाव की मुद्दा लेके बात चल रहे हैं। राजनीति कोई धर्म का सेवा के लिए राजनीति नहीं होता। राजनीति राष्ट्र सेवा और राष्ट्रों की जो बासी है उसकी सेवा के लिए राजनीति बनता है। धर्म तो अपना अपना विश्वास है, मौन अच्छा करना चाहिए जिसको जो पसंद है। दूसरा बात, हम जो बोलना चाहते हैं, हमको 2 मिनट मौका दीजिए। हम इसीलिए चुनाव में आए हैं, जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसको संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, शिक्षा, रहने के लिए मकान,
और उसका जो पहनने के लिए कपड़ा और सुस्त रहने के लिए अच्छा चिकित्सा व्यवस्था, जो हमारे मुल्क में या हमारे बंगाल में बहुत कम है। दूसरा बात है, हम लोग चाहते हैं एक मजबूरान सरकार, जिस सरकार का मजबूरी रहे। अगर मजबूरी ना रहे, अगर 300 से ज्यादा सीट किसी सरकार को मिल जाए तो किसान की हालत ऐसा ही होगा। हम लोग चाहते हैं ऐसे सरकार जिसको मजबूरान रहे, दूसरी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अगर केंद्रों में जो सरकार है 300 की से ज्यादा अगर सीट नहीं मिलता तो किसान के ऊपर इतना अत्याचार नहीं करते। आज दिल्ली में किसान बैठे हुआ है। अभी नौकरी की बात करें, हमारे बंगाल में अभी नौकरी नहीं है। न शिक्षा की बात करें, अगर बंगाल में ज्यादा है, वहां शिक्षा से बहुत आदमी को दूर में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को समाज विरोध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को चुनाव के टाइम अपना लाठियाल बना के उन लोगों को लड़ा रहे हैं। ये सब बंद करना चाहिए। ये सब के बारे में बात करना जरूरी है। देखिए, बड़ी दुख की बात है, जब आप बोल रहे हैं तो हम नहीं बोले हैं, क्योंकि आपका जैसा हम डिबेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा हम लोगों को करना नहीं चाहिए। सुनने आए, दुनिया सुन रहे, आपस में झगड़ा कर रहे, आदमी का दिमाग को घुमा रहे ये लोग, झगड़ा करके आदमी को बेवकूफ बना रहे। आदमी हमारे झगड़ा देख रहे, आदमी के जेब में पैसा नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी खाना नहीं, उसका पेट में जेब में कैसे पैसा जाएंगे, ये सोचना चाहिए। इन नेता लोग बैठ के झगड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक एक करके बोलना दीजिए। बंगाल पसंद नहीं अगर है। उसका बोलना की हक है तो आप 2 मिनट टाइम लीजिए, तब हम बात नहीं करेंगे। बंगाल आप 10 मिनट बोल नहीं है, आपको गुजरात पसंद है। मैं समझ रहा हूँ, आपका दर्द समझ रहा हूँ। ओके, एक सेकंड, मैं जाऊं उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर कीमती वक्त अपना दिया। गुजरात में जब दंगा हो रहा था तब पीरजादा आपकी दीदी उस गठबंधन में थे। पीरजादा साहब, बस मैं पीरजादा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो पाठ आपको पढ़ा है ये AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने पढ़ा है, क्योंकि उनसे मुलाकात के बाद ही आपने इंडियन सेक्युलर फ्रंट को आजमाया? नहीं, मेरा मत है आजाद साहब आने से पहले हम पार्टी या चुनाव करने के लिए पहले सोच लिए हैं। आजाद साहब आने के पहले जब हम ऐलान कर दिए हम राजनीति में आएंगे, चुनाव में लड़ेंगे, तब आजाद साहब सुने हैं हमारे पार्टी बन रहे, एकजुट भी बना रहे, तब आजाद साहब आके बोले जब हम आपके साथ रहेंगे। ये बात की बात है। तो पहले अब हम आप असद साहब के साथ रहेंगे कि कांग्रेस के साथ रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस असद साहब के साथ नहीं जा रही। वो टेबल में बात चल रही है। हमारे जो चेयरमैन है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो टेबल में बात चल रहे हैं। तो अभी आप कांग्रेस के साथ नहीं है, लेफ्ट के साथ नहीं है, बात चल रहे हैं। और असद ओवैसी? मैं अभी ISF के साथ हूँ। अरे असली फैसला तो इनका बीजेपी लेगी। दो वोट असली फैसला तो इनका भारतीय जनता पार्टी लेगी। हम आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, मैं मैडम के साथ बात कर रहे हैं। आप खामोश रहिए ना। फैसला तो भारतीय जनता पार्टी कुर्सी जा रहे हैं इसलिए आप बहुत चढ़बड़ रहे हैं। आपको इस बात का दुख है कि एम फैक्टर आपके साथ भारतीय नहीं आ जनता पार्टी पाया? आपके असली फैसला लेगी। मजबूत करके पकड़ रहे हैं। असली फैसला तो आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में भाग अरे गए, अरे सोचिए असली फैसला तो आपका भारतीय जनता पार्टी लेगी। आप कहाँ रहेंगे? मैं जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं कि देखिए, भारतीय जनता हर पार्टी के बार- कहने पर आप चल रहे हैं। देखिए, ममता भारतीय बनर्जी जनता की- पार्टी के साथ आपका दिल का रिश्ता है। 1998 में अटल बिहारी आपको तो वाजपेयी के गुजरात साथ पसंद ममता है, ने हम हाथ जानते पकड़े हैं। थे। आपको रेल मिनिस्टर बंगाल ममता आपको ने बुरा बीजेपी लगता है। से बंगाल आपको बुरा आनंद लगता है। बाजार बंगाल तिवारी जी बुरा लगता है, गुजरात अच्छा लगता है। गुजरात में जब दंगा हो रहा था आपका दीदी ने गुजरात में जब दंगा हो रहा था जेंटलमैन, आप सारे लोग मिले हुए हैं। गुजरात में जब दंगा हो रहा था सारे लोग मिले हुए हैं। बीजेपी आप सारे लोग मिले हुए हैं। ओके, अब मैं वो मुझे इतिहास में हम भूलेंगे ना, कभी आपको भूलने देंगे। सुनिए, आप सारे लोग मिले हुए हैं। मुस्लिम फैक्टर से शुरू हुआ। हो रहा था ममता बनर्जी मोदी को भाई साहब तिवारी जी, बस अब एम फैक्टर पे छोड़ दीजिए ना, मास फैक्टर पे छोड़ दीजिए। कौन किसको? यही टोपी जो आज पीरजादा साहब ने पहनी है, यही टोपी मैंने ममता बनर्जी के सर पर देखी है। बिल्कुल इफ्तार करवाते हुए कई बार देखा है। छठ पूजा में आपने और उनके आज माथा आप पर डाली कह भी रहे देखा हैं होगा। कि ये बीजेपी के साथ किए हुए हैं। माथा पर डाली भी देखा मुझे होगा। ब्रेक आपको ये लेना सुनना है। पड़ेगा। हाँ, आप अगर ये बात आपको ये सुनना श्रोत्रप, पड़ेगा। 10 यही सेकंड। टोपी, यही टोपी हमने मुकुल ये राय के सर बात पे भी आपको देखा बस है। लेना दस चाहिए यही मैडम। टोपी मेरे हमने पास वक्त अर्जुन नहीं। सिंह के सर पे भी देखा है। हाँ। वो आज बीजेपी का नेता है। इस बात को ना हम भूलेंगे ना किसी को भूलने देंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक धुआंधार सेशन इस वक्त आपने देखा। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का ऑल द बेस्ट। अभी चुनावी मैदान में तीखी यहाँ बहस लगातार जारी रहेगी और शिखर सम्मेलन जारी है। आप जानते हैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ एक सेशन 8 बजे होने वाला है एडिटर सुमित अवस्थी के साथ। तो बने रहिए, कहीं मत जाइए।
जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में बोले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कहा, बंगाल में हालात भयानक हैं, सरकारी कर्मचारी नेताओं की तरह काम कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, बंगाल में हर तरफ डर का माहौल है।